क्लास 12 कक्षा 12 केमिस्ट्री रसायन विज्ञान चलिएगा। तो केमिस्ट्री में हमारे नाम वाली अभिक्रियाएं चल रही थी। तो ये देखिएगा आज की इस वीडियो में हम काफी इंपोर्टेंट रिएक्शंस जैसे सेंडमायर अभिक्रिया, स्मिट अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोम एमाइड अभिक्रिया और हुंसडिकर अभिक्रिया, यानी कि 4 महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को खत्म कर देंगे। 16 अभिक्रियाएं हो जाएंगी और फिर उसके बाद में 4 रिएक्शनों को अगली वीडियो में खत्म कर देंगे। तो इन चारों को समझते हैं, ठीक है। बहुत ही प्यार से चारों को थ्योरी भी समझ लेंगे, साथ में इनको बनाना भी सीख लेंगे। बहुत ही प्यार से देखिएगा कितने अच्छी तरह से हम इनको बनाना सीखते हैं। देखिए सेंडमायर अभिक्रिया को पहले सीखें। इसकी थ्योरी क्या है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को CuCl2, इसका नाम क्या होता है? CuCl2 का नाम भी आपको पता होना चाहिए। इसका नाम है क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड, ठीक है। नाम पूछ ले आपसे तो क्यूप्रस क्लोराइड, ठीक है। नॉर्मली क्या है हम आपको समझाने देखिएगा। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड तथा हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl की उपस्थिति में गर्म कर देते हैं तो क्लोरोबेंजीन बन जाता है, ठीक है। किसकी उपस्थिति में? ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को CuCl2 तथा HCl की उपस्थिति में हम गर्म कर दें तो हमारा क्लोरोबेंजीन बन जाता है। इसी अभिक्रिया को हम सेंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। देखिएगा किस तरह से बन रही है अभिक्रिया। ये वाली यहां पे लिख दे रहे हैं हम कि हमारे पास बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये हमने बताया था इससे पहले, बहुत चीख के बताया था। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड क्या होता है? इसके ऊपर N डबल बॉन्ड NCl होता है, यही होता है बेंजीन, या N2Cl लिख दीजिए। ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड होता है। इसकी क्रिया हमने करा दी किसकी उपस्थिति में? उपस्थिति का मतलब वो उत्प्रेरक की तरह कार्य कर रहा है तो अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। क्या चीज? Cu2Cl2 और आपका HCl, इन दोनों की उपस्थिति में हम इसकी क्रिया करा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। तो हमारा क्या बन रहा है? क्लोरोबेंजीन बन रहा है। क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे Cl लग गया, क्लोरोबेंजीन बन गया। तो इसी क्रिया को हम बोलते हैं क्या? सेंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। हालांकि जहां पर ये बेंजीन रिंग आ जाए तो उसको संतुलित करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको दिखाई दे रहा है तो उसको संतुलित करने में क्या जा रहा है? देखिए बेंजीन संरचना Cl आ गया, 2 N कहां गए? कहीं नहीं गए। ये N2 नाइट्रोजन गैस बन के निकल गई, बात खत्म, लो हो गई संतुलित। इसको बोल लेंगे क्या है? ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, लिख दो इसका नाम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, एजोनियम क्लोराइड। और ये क्या हो गया? क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। जल्दी से कर लीजिए, पहली रिएक्शन खत्म। देखिए थ्योरी से क्या हो गया? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को CuCl2 तथा HCl की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है। इसी क्रिया को सेंडमायर अभिक्रिया कहते हैं और इस अभिक्रिया में नाइट्रोजन गैस भी मुक्त होती है। काम खत्म। बहुत जल्दी कर लीजिए, ठीक है ना? एकदम प्यारी लल्लन टॉप। रिएक्शन बनाना बहुत आसान है, बस थ्योरी आपको पता होना चाहिए और सूत्र आपको पता होना चाहिए। चलिए एक रिएक्शन कंप्लीट हो गई, दूसरी की तरफ बढ़ते हैं। ये वाली रिएक्शन खत्म, आ जाते हैं इस पर। श्मिट अभिक्रिया क्या करिए भाई? कार्बोक्सिलिक अम्ल। वैसे नॉर्मली जनरली हम कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं? जैसे कि RCOOH, जिसमें COOH समूह जुड़ा होता है उसको कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। जैसे मैं ले रहा हूं CH3COOH, ये भी कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसका नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। क्या है ये है आपका एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। अब या R की जगह पे C2H5 भी ले सकते हैं। CH3 ले लिया, C2H5 ले लीजिए। जैसे C2H5 और COOH ऐसे जोड़ दीजिए। इसका नाम क्या है? प्रोपियोनिक अम्ल। क्या? प्रोपियोनिक अम्ल। जैसे प्रोपियोनिक एसिड या प्रोपियोनिक अम्ल, ये हो गया। जरूरी नहीं है कि यही बेंजीन संरचना पर भी लगा सकते हो। इस बेंजीन संरचना पर आपने लगा दिया COOH तो इसका नाम क्या बन जाएगा? ये भी आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है बेंजोइक अम्ल। क्या है? बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल।
समझ में आई बात, नहीं आई? तो ये सारे के सारे क्या है, आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ठीक है, देखो आर, जहां पर आर आ जाए तो समझ लेना आर की जगह पर आप क्या लगा सकते हो, CH3 लगा सकते हो, C2H5 लगा सकते हो, C3H7 लगा सकते हो, C4H9 लगा सकते हो, कुछ भी लगा दो। ठीक है, तो समझ में आ गई बात। तो इनको, ये जनरल फॉर्मूला है कार्बोक्सिलिक अम्ल का, तो कोई भी रिएक्शन बना सकते हो। देखो अब अपनी रिएक्शन पर रिएक्शन अब आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिएगा, क्या है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया H2SO4 की उपस्थिति में N3H हाइड्राजोइक अम्ल, इसका नाम क्या है, हाइड्राजोइक अम्ल से कराते हैं तो प्राथमिक एमीन बन जाते हैं। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, सिमिट अभिक्रिया कहते हैं। सिमिट अभिक्रिया बहुत ही प्यारी लाजवाब अभिक्रिया है। क्या बोला है, थ्योरी क्या है कि भैया कार्बोक्सिलिक अम्लों की क्रिया H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्राजोइक अम्ल से करा दें तो प्राथमिक एमीन बन जाते हैं। इसी अभिक्रिया को हम सिमिट अभिक्रिया कहते हैं। चलो इसको समझते हैं। वैसे नॉर्मली जनरल इक्वेशन यानी कि सूत्र, इक्वेशन का सूत्र बना दो। देखिए जनरल इक्वेशन, वैसे जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल का फॉर्मूला हमने क्या ले लिया, आर, ये ले लिया नॉर्मली, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का जनरल फॉर्मूला है। तो ये सामान्य अभिक्रिया है, ये सामान्य अभिक्रिया, जो आपका सूत्र वाली अभिक्रिया, हमने सामान्य अभिक्रिया आपको बना के दिखा रहे नॉर्मली। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया N3H हाइड्राजोइक अम्ल, इसके नीचे लिख देना हाइड्राजोइक अम्ल। क्या लिख दोगे इसके नीचे, हाइड्राजोइक अम्ल। देखिए ये वाला क्या है, ये हाइड्रोजोइक अम्ल, ये है हाइड्राजोइक अम्ल, N3H हाइड्राजोइक अम्ल के साथ किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में करा रहे हैं। क्या बन रहा है, प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन का मतलब RNH2, ये होते हैं एमीन, प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन का मतलब क्या है, RNH2। तो RNH2 का मतलब क्या है, देखिए प्राथमिक एमीन, जैसे मेथिल एमीन, एथिल एमीन, प्रोपिल एमीन, ब्यूटिल एमीन, जैसे कि ये देखिए R सिंगल बॉन्ड NH2। R की जगह तो हम पहले ही बता चुके हैं CH3 लगा सकते हो, C2H5 लगा सकते हो, C3H7 लगा सकते हो, ये तीन। तो यहां पर हम R की जगह हमने लगाया CH3 लगा सकते हैं, C2H5 लगा सकते हैं, C3H7 लगा सकते हैं। इसी तरीके से लगाते चले जाओ। यदि ये जोड़ोगे तो ये बन जाएगा आपका मेथिल एमीन। यदि C2H5 लगाओगे तो ये है आपका एथिल एमीन, और C3H7 लगाओगे तो क्या बनेगा आपका, सॉरी यहां पर दो, ये मेथिल एमीन, ये एथिल एमीन, ये प्रोपिल एमीन, ब्यूटिल एमीन, इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इनको बोलते हैं प्राथमिक एमीन। बेंजीन संरचना पर भी लग जाता है। अरे प्यार से चलिए आगे समझाएंगे। देखिए ये प्राथमिक एमीन हो गया। ओके, अब इस रिएक्शन को संतुलित करो जरा, सामान्य रिएक्शन को भी संतुलित करके दिखाएंगे हम आपको। R था, R यहां पर आ गया, NH2 देखिए, एक H ये रहा, एक H ये रहा, दो H यहां पर आ गए, एक N यहां पर आ गया, तो बचा क्या, यहां पर N2 बचा और यहां पर CO2 बचा। तो सीधे सीधे लगा दो, N2 भी निकाल दो और CO2 भी निकाल दो, बात खत्म। N2 को भी निकाल दो गैस बनाकर, CO2 को भी निकाल दो, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो गई, ये भी गैस बन के निकल गई। ठीक है, ये अभिक्रिया बन गई सामान्य। चलिए सामान्य अभिक्रिया बनी है ना। अब आपको पेपर में कौन सी अभिक्रिया लिखनी है, पेपर में तो कोई भी एक अभिक्रिया लिखनी है। कौन सी अभिक्रिया लिखेंगे, देखो कोई भी, यहाँ पे हमने क्या बोला, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कोई भी एक कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लो। कार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पे CH3COOH, ये भी तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है भाई। कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल से करा दो, तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। क्या है ये, एसिटिक अम्ल। क्या है ये, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल हो गया। अब इसकी क्रिया हमने हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ करा दी, किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में करा दी, तो क्या बनेगा, प्राथमिक एमीन बनेगा। जब हमने एसिटिक अम्ल लिया है तो हमारा क्या बनेगा भाई, CH3 आ रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे CH3 जो कहते हो, और यहां से एक N, ये H और ये H मिलके क्या बन जाएंगे, NH2।
NH2, तो इसका नाम क्या बन गया, मेथिल एमीन। ये क्या बन गया, ये एक प्राथमिक एमीन बन गया। लो, मेथिल एमीन बन के तैयार हो गया। अब बचा क्या आपका, सिंपल तरीके से देखिएगा, एक तो यहां से एक एन यहां पर इस्तेमाल हो गया, तो यहां पर कितना बचा, N2 बचा, तो N2 लिख दिया। और यहां से क्या, COO यानी CO2 बचा, प्लस CO2 लिख दिया, काम खत्म, बन गई लो रिएक्शन। तो आपको पेपर में कौन सी रिएक्शन लिखनी है, ये वाली नहीं लिखनी है, ठीक है, ये वाली रिएक्शन लिखनी है पेपर में। समझ में आई बात। ये तो एक सामान्य रिएक्शन में बना के दिखाइए, आपको कुछ नहीं समझ में आया, देखिएगा R की जगह पे मैंने ले लिया C2H5 और COOH ले लिया, प्लस यहाँ पे N3H कर दो, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे H2SO4 ले लिया, ठीक है। R की जगह पे हमने क्या लिया था, C2H5, तो यहाँ पे भी C2H5 आ जाएगा, C2H5 और ये NH2 ये आ गया, प्लस ये N2 और ये CO2, ये अभिक्रिया बन के तैयार हो गई। ये आपका क्या है, ये आपका, आप मेरे को बताइए ये कौन सा, ये एसिटिक अम्ल है, तो इसका C2H5 COOH, इसका नाम आप कमेंट करिए, वीडियो को रोकिए, कमेंट करिए इसका नाम, और इसका C2H5 इसका नाम भी आप कमेंट करिए बहुत जल्दी, इसका दोनों के नाम मुझे कमेंट करके बताइए इनके नाम क्या हैं। ठीक, चलिए इसका नाम मैं बता दे रहा हूं, ये अभी अभी बताया था मैंने, मेथिलेमिन, ये मेथिलेमिन है तो ये एथिलेमिन बन गया। तो ये कौन सा अम्ल है, ये भी आपका एक क्या है, एसिटिक अम्ल ऊपर वाला है, तो ये कौन सा अम्ल है, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिएगा, यदि ये भी रिएक्शन ना लिख पाओ तो एक और रिएक्शन मैं आपको बता दे रहा हूं, ये भी ना लिख पाओ तो एक और रिएक्शन समझ लो, ये भी ना कर पाओ, इन दोनों में से एक और सिंपल सी बता दे रहा हूं आपको, कौन सी रिएक्शन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, जैसे कि ये भी भाई कार्बोक्सिलिक अम्ल ही है, ये COOH, ये क्या, बेंजोइक अम्ल, इसकी क्रिया N3H के साथ करा दी, किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में इसकी क्रिया करा दी, क्या बनेगा आपका, प्राथमिक एमीन, यानी कि NH2 लगा दो इस पर, इसका नाम क्या है, एनिलीन, इसका नाम क्या है, एनिलीन बन गया, प्लस बेंजीन संरचना यहां पर आ गई, एक NHH ये आ गया, बाकी बचेगा क्या, वही बचेगा N2 प्लस CO2, काम खत्म, ठीक, बन गया ना, बन गया। ये आपका क्या है, ये बेंजोइक अम्ल, मैंने बताया था अभी वहां पे लिख के, बेंजोइक अम्ल, ये हाइड्रोजोइक अम्ल, ये बेंजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल, ठीक है। अब आपसे पूछने लगे बेंजोइक अम्ल से एनिलीन कैसे प्राप्त करोगे, बना दोगे, ठीक है, समझ में आई बात, नहीं आई, कोई भी चीज एनिलीन बनाने की विधि भी बन गई है, काम करता हूं कि बेंजोइक अम्ल में जब हाइड्रोजोइक अम्ल मिलाकर गर्म करते हैं H2SO4 की उपस्थिति में, तो एनिलीन बन जाता है, होगी ना, होगी, इस तरह से। चलिएगा, अब आगे बढ़ते हैं, अपना इसको समझते हैं, हाफमैन ब्रोम, ये ब्रोमेमाइड, ब्रोमेमाइड कहती है, ब्रोमएमाइड अभिक्रिया या ब्रोमेमाइड अभिक्रिया या ब्रोएमाइड अभिक्रिया लिखी होती है, घबराना नहीं है, मतलब एक ही है, हाफमैन या हाफमान ब्रोमएमाइड अभिक्रिया, ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, ब्रोम अभिक्रिया, ठीक है। क्या है, एमाइडों को ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास के साथ गर्म करते हैं तो एमीन बनते हैं। क्या बोला, तीन चीजें हैं आपकी, क्या कि एमाइडों को ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास के साथ गर्म कर दें तो एमीन बनते हैं। आपसे पूछ ले कोई चलते फिरते कि भाई ऐसा दौड़ रहे हो आप, दौड़ते 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 दौड़ते, चल भाई हाफमैन ब्रोमाइड क्रिया बता, तो आप क्या कहोगे कि सर एमाइडों को ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास के साथ गर्म कर देते हैं तो एमीन बन जाते हैं। इसी क्रिया को हाफमैन ब्रोम अभिक्रिया कहते हैं, ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो इसको बना के दिखाओ अभिक्रिया को, लो बन गई अभिक्रिया। पहली चीज तो ये एमाइड क्या होते हैं, जिसमें ये वाला समूह सिंगल बॉन्ड CONH2 ये वाला समूह जुड़ा होता है, उसको बोलते हैं हम एमाइड। जैसे कि भाई CH3 सिंगल बॉन्ड CONH2 ये क्या है, एसिटामाइड, ये भी एक प्रकार का एमाइड है। क्या है ये, एसिटामाइड, ये भी एमाइड है। या इस बेंजीन के ऊपर CONH2 जोड़ दें, ये बेंजामाइड हो गया, बेंजाम, ये भी एक एमाइड है। चलो तो दोनों से क्रिया करके दिखा दे रहे हैं, क्या दिक्कत है, कोई नहीं, जो पेपर में इजी लग जाए, जो याद आ जाए उसे कर देना। चलिएगा, हमको एक एमाइड, कोई भी एक एमाइड ले लो, एसिटामाइड ले लो, चाहे बेंजामाइड ले लो, या यहां पर C2H5 ले लीजिए,
ठीक है, जो आपका मन करे। ठीक है, हमने ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CONH2, ये क्या है, एसीटामाइड, एसीटामाइड प्लस इसकी क्रिया ब्रोमीन, ब्रोमीन समझते हो, Br2, ठीक है, प्लस 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 कास्टिक पोटास, कास्टिक पोटास का मतलब KOH, क्या KOH, इसके साथ करा दी हमने, गरम कर दिया भाई। ठीक है, त्रिभुज से का मतलब गरम कर दिया, क्या बन रहा है, एमीन बनते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब CH3 की क्रिया करा रहे हैं तो क्या बनेगा, CH3NH2, यही बनना है ना, आपको समझ में आएगी, CH3NH2। यदि यहां पर C2H5 लेते तो C2H5NH2 बन जाता। ठीक है, ये मैथिल एमीन बन गया, क्या बन गया, मैथिल एमीन। अब इस क्रिया को संतुलित करो, अब देखिएगा इस क्रिया को कैसे संतुलित करेंगे। देखिए आपको पता चल रहा है K आ रहा है, इधर Br2 आ रहा है, तो क्या बनेगा आपको पता है, आंख मीच के इधर की साइड में जितने Br हैं, यहां पर Cl होता तो KCl बन जाता, Br है तो कबीर सिंह निकाल लो, KBr, और कितने कबीर सिंह निकलेंगे, दो। दो क्यों, क्योंकि हमारे पास 2 Br है तो 2 KBr निकल गए। ओके, जब कभी भी K दिखाई दे और यहां पर CO दिखाई दे जाए, याद रखना, जब कभी भी K और CO दिखाई दे जाए तो K2CO3 भी निकलेगा हमेशा, और हमेशा K2CO3 निकलना ही निकलना है। तो ये तो कुछ जनरल चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो यहां से क्या निकाल दिया हमने, K2CO3 ये निकाल दिया हमने, चलिएगा ये निकल गए। तो अब इसको संतुलित कर दिया हमने, हमको ये चीज पता चल गई कि यहाँ पे Br2 तो B2 था तो, और K भी दिखाई दे रहा है, तो ये इसके साथ में मिलकर KBr निकल गए। ओके, 2 KBr, CO दिखाई दिया तो हमने K2CO3 भी अपने आप बनेगा ही बनेगा, बना दिया। अब इसको संतुलित कर लीजिए, इधर ये मैथिल एमीन बनेगा ही बनेगा, क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन में बोल रही है थ्योरी। अब इसको संतुलित करो, संतुलित कैसे करेंगे, देखिएगा यहाँ पर Br2, यहाँ पे भी Br2, दोनों बराबर हो गई। यहाँ पर K कितने हैं, 1 है, लेकिन यहाँ पर K 2 और 2 4 है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दी, 4 की मल्टीप्लाई कर दी। ओके, K भी बराबर हो गए। C कितने हैं यहाँ पे, देखिएगा C, 1 C और 1 2 C है, इधर कितने हैं, 1 C और 1 C 2 C बराबर भी हो, C भी बराबर हो गए। अब O को देखो, O 1 O और 4 5 O है, इधर 5 O, इधर कितने O हैं, इधर 3 O हैं, केवल 3 O हैं, तो कितने, 2 और चाहिए, इधर 2 चाहिए, तो 2 क्या जोड़ दोगे आप, यहाँ पर H2O जोड़ दो, आंख मीच के 2 H2O जोड़ दिए, काम खत्म। जिधर इतने O की आवश्यकता पड़ेगी उतने ही ऑक्सीजन परमाणु जोड़ दो, जल जोड़ दो, जल के अणु, 2 O है, देखिएगा 2 O 3 5 O, इधर कितने, 4 और 1 5, देखो हाइड्रोजन अपने आप बराबर हो जाते हैं, देखो कैसे, 3 और 2 5, और ये 4 की मल्टीप्लाई इसमें हो रही है तो 4, 3 और 2 5 और 4 9 हाइड्रोजन है। इधर कितने हाइड्रोजन है, 3 और 2 5, 5 और 2 दूनी 4, ये 5 4 9। यानी कि एक रूल समझे, क्या रूल समझे, जितने Br2 जितने Cl2 दिखाई देंगे उतने ही Na होता तो NaCl, K है तो KCl या KBr, उतने ही जोड़ दिए। CO दिखाई दे जाए Na के साथ में या K के साथ में तो K2CO3 बने जाएगा। ठीक है आपका, और जितने हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करने की जरूरत नहीं है, पहले ऑक्सीजन को करो, जितने इधर ऑक्सीजन ज्यादा होंगे उतने ही उधर जल के अणु जोड़ दीजिए। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उन्हीं के आधार पर रिएक्शन अपने आप संतुलित होती चली जाती है। चलिएगा, ठीक है। अब जैसे कि जब यहां पर ये पोटेशियम है और CO दिखाई देगा तो पोटेशियम कार्बोनेट, यदि सोडियम होता तो सोडियम कार्बोनेट बनता, ये पोटेशियम कार्बोनेट, इसका नाम लिख दीजिए पोटेशियम कार्बोनेट। ठीक, और ये है कास्टिक पोटास, इसका नाम है कास्टिक पोटास, ये ब्रोमीन हो गया, बाकी सबके नाम लिख ही रहे हैं। ये पोटेशियम ब्रोमाइड हो गया, सारी वैल्यू आप लिख लीजिएगा। ये क्या है आपका ब्रोमीन, ये क्या है आपका कास्टिक पोटास लिख दीजिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और ये क्या है पोटेशियम ब्रोमाइड, ये क्या पोटेशियम कार्बोनेट, ये जल है, ठीक है। इसके नीचे पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक। चलिएगा अब कर लीजिए, बहुत जल्दी इसको कर लीजिए, सारे नाम मैंने आपको बता दिए हैं, वीडियो को पीछे रोक के इसको कर लीजिएगा, है ना, एकदम सुंदर सी अब क्रिया। चलो इसको खत्म करिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली रिएक्शन को करते हैं।
हाँ, इसी का एक और दूसरी रिएक्शन और कर लीजिए। हाँ, इसी की एक और रिएक्शन मैं आपको समझा दे रहा हूं। जैसे कि यहाँ पे बेंजामाइड ले लीजिए, इसके लिए ले लिया बेंजीन के साथ हमने क्या कर दिया, CONH2 लगा दिया। इसकी क्रिया Br2 और KOH के साथ करा दी और गर्म कर दिया, तो क्या बनेगा, एक एमीन बनेगा। तो यहाँ पे बेंजीन के साथ में क्या बनेगा, एनिलीन बन जाएगा, NH2, ये बन गई बेंजीन प्लस, वो एमीन बन गया। ठीक है, ये बेंजामाइड, ये क्या है, बेंजामाइड, और इसकी ये क्या है, एनिलीन। ठीक, ये हो गया। अब इसको संतुलित करो। आपको पता है के साथ में Br दिखाई दे रहा है, 2KBr बन गया, प्लस प्लस और कुछ है, देख CO दिखाई दे रहा है के साथ में, तो क्या बनेगा, K2CO3 बनेगा, प्लस ये बन गया। अब इसको संतुलित करते रहो। देखो बेंजीन पूरा का पूरा बेंजीन यहां पर आ गया, एक यहाँ पे NH2 था, NH2 ये आ गया, ठीक है, बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दो के और 2K 4K, तो यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई कर दी, 4K हो गए, K बराबर हो गए। Br कितने, 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, Br भी बराबर हो गए। कार्बन परमाणु देखिएगा, यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 1, ये भी कार्बन भी बराबर हो गया। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन इधर 1 और 4 5 हैं, इधर कितने, 3 हैं, तो इधर 2 की आवश्यकता पड़ेगी, 2 H2O जोड़ दिए, हाइड्रोजन अपने आप बराबर हो जाएंगे। देखिए 2 हाइड्रोजन और 4 ये 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 ये रहे और 4 ये रहे, 6 हाइड्रोजन, होगी बराबर। रिएक्शन अपने आप बराबर हो जाती है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, काम खत्म, रिएक्शन बन गई आपकी। बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा, बहुत जल्दी इसको भी कर लीजिए। ये भी या तो पहली वाली रिएक्शन लिख देना या इसको लिख देना, जो इजी लगे, जो याद हो जाए पेपर में, जो दिमाग में आ जाए उसको कर देना। कॉन्सेप्ट आपको दोनों के बता दिए हमने। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा आगे बहुत ही प्यारी रिएक्शन आ जाती है, एसिड। हाँ, ये हुंसडीकर अभिक्रिया क्या है, हुंसडीकर अभिक्रिया, इसको समझते हैं कि एसिटिक अम्ल के रजत लवण, समझते हो रजत लवण क्या है, सिल्वर एसीटेट। देखिए एसिटिक अम्ल क्या होता है, एसिटिक अम्ल CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल है। सिल्वर लवण का मतलब क्या है कि इसमें सिल्वर मिला दो, तो यहां से हाइड्रोजन हट जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3COO, और यहां पर क्या जुड़ जाएगा, ये सिल्वर जुड़ जाएगा। सिल्वर को बोलते हैं Ag, क्या, Ag, सुनो जी, वो है सिल्वर जी। ठीक है, CH3COOAg, तो इसको बोलते हैं सिल्वर एसीटेट। इसका नाम क्या है, सिल्वर एसीटेट। इसी को बोलते हैं सिल्वर एसीटेट बोल दीजिए, या हम इसको एक नाम देते हैं, क्या, ये पूरा सिल्वर एसीटेट का नाम है, क्या है, एसिटिक अम्ल का रजत लवण, या एसिटिक अम्ल के रजत लवण, इसको बोलते हैं सिल्वर एसीटेट। जब आपको ना याद आए तो आप यहां पर एक नाम का भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्या, सिल्वर एसीटेट। ठीक, सिल्वर एसीटेट की क्रिया शुष्क CCCCl4 विलयन में ब्रोमीन से कराते हैं तो मेथिल ब्रोमाइड बनता है। इसी अभिक्रिया को हम हुंसडीकर अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोला है कि सिल्वर एसीटेट की क्रिया CCCCl4 की उपस्थिति में, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, या उपस्थिति में बोल लो, उपस्थिति ज्यादा बेटर रहेगी, यहां पर उपस्थिति लिख दो। ठीक है, शुष्क CCl4 की उपस्थिति डालोगे ज्यादा बेटर रहेगा। उपस्थिति में ब्रोमीन से कराते हैं तो मेथिल ब्रोमाइड बनता है। ठीक है, चलिए करा दीजिए, इसकी क्रिया करा देते हैं। ठीक है, या फिर हम इस थ्योरी को याद कर, सिल्वर एसीटेट की जगह पे ये भी बोल सकते हो कि एसिटिक अम्ल के रजत लवण की क्रिया शुष्क कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन से कराते हैं तो मेथिल ब्रोमाइड बनता है। चलो करते हैं, क्या है, CH3COOAg, इसका नाम होगा सिल्वर एसीटेट का रजत लवण, यानी सिल्वर एसीटेट की क्रिया किससे करा रहे हैं, Br2 से करा रहे हैं, Br2 से करा दी, किसकी उपस्थिति में, CCl4, और इसके ऊपर लिख दो शुष्क, ये शुष्क है भाई, शुष्क CCl4 की उपस्थिति में करा रहे हैं, तो क्या बनता है, मेथिल ब्रोमाइड बनता है, यानी कि CH3Br बन गया। क्या बन गया, CH3Br बन गया। चलो करते हैं क्रिया। ठीक, जब CH3Br बन गया, ठीक है, यहां पर Ag है,
Ag है और Ag के साथ में Br मिलता है तो क्या बनता है AgBr। क्यों? क्योंकि यहां पर यदि ये CH3COONA होता है तो इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट। ऐसे ये होता है सिल्वर एसीटेट। जो सोडियम एसीटेट है और यहां पर ये Cl2 होता, सोडियम के साथ मिलकर क्या बना लेता है, Cl2 होता तो NaCl बना लेता है। Br के साथ में सोडियम क्या बना लेता है, NaBr बना लेता है। उसी तरीके से ये क्या बन गया, सिल्वर ब्रोमाइड। क्या बन गया, सिल्वर ब्रोमाइड बन गया। ठीक है, हमारा यहां से एक Br यहां पर इस्तेमाल हो गया, मैथिल ब्रोमाइड बन गया। और यहां से एक Br बचा, उसके साथ में मिलकर क्या बना लिया, AgBr बना लिया। अब रिएक्शन को संतुलित करो, देखिएगा यहां से ये CH3 ये यहां पर इस्तेमाल हो गया, यहां से एक Br यहां पर आ गया और एक Br यहां पर आ गया, दोनों Br खत्म, ये Ag भी यहां पर खत्म। तो बचा क्या, ये चीज बच रही है, तो ये चीज उठा के यहां पर पहुंचा दो, क्या हो जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त कर दो। लो हो गया, काम खत्म। काम खत्म, पैसा हजम। तो इसका नाम लिखना चाहो एसिटिक अम्ल का रजत लवण लिख दो या सिल्वर एसीटेट। सिल्वर एसीटेट ये लिखो, सिल्वर एसीटेट। ये मैथिल ब्रोमाइड बन गया। क्या बन गया, मैथिल ब्रोमाइड। ये सिल्वर ब्रोमाइड, सॉरी ये मैथिल ब्रोमाइड, ये सिल्वर ब्रोमाइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए जल्दी से खत्म कर लीजिए। तो आज की रिएक्शन जिसको समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करना, अगली वीडियो में पूरी 20 रिएक्शन खत्म, फिर बाकी आगे की जो बची हुई 50 रिएक्शन जो कल दी थी मैंने उनको कराऊंगा। आई होप कि मेरे द्वारा ये सारी वीडियो की रिएक्शन है, इनकी थ्योरी भी याद कर लीजिएगा, थ्योरी का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाकी सारी इसी तरीके से हम कराते रहेंगे। ठीक है, मिलेंगे कुछ सी वीडियो में। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैथ का वीडियो नहीं देखते हो, मैथ का वीडियो भी देख लीजिएगा। अब कल समीकरण के सारे सवाल खत्म करा दिए हैं और प्रायिकता के लगभग खत्म होने वाले हैं। बाकी के अब चलेंगे आपके सदिश ज्यामिति वगैरह के, उसके इंपोर्टेंट देने के बाद में फिर आगे के इंपोर्टेंट दिए जाएंगे। ठीक है, जल्दी से तैयारी करते रहिए, अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, सवालों को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे एक खूबसूरत वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।